सारगाछी की स्मृतियां 128 अंक। स्वामी सुहितानंद। दोपहर में रामकृष्ण पुथी का पाठ हो रहा है। दक्षिणेश्वर में केशव के आगमन का प्रसंग है। मनुज बुद्धि अति शुद्र तुच्छ, असमर्थ ईश धारणा विचार, फिर वे ईश्वर कैसे रह सकते, लेकर प्रतिमा का आकार। उस प्रसंग में ठाकुर जो कहते हैं उसी का पाठ हो रहा है। महाराज के नेत्रों और मुखमंडल को देखकर ऐसा लगता है मानो वे भाव के आवेग को संयत कर रहे हैं। सेवक: श्री मां से दीक्षा लेकर आपके मन में कैसा लगा था? महाराज: मन में कुछ भी नहीं उठा। ऐसा लगा कि मैं मुक्त हो गया हूँ। अब मुझे और कुछ भी साधन भजन नहीं करना होगा। सेवक: आपने कितने दिन तक माला से जप किया? महाराज: दीक्षा लेने के कुछ दिनों बाद जप की माला तैयार करने का प्रयास किया। पहले पूर्वाश्रम में गर्भधारिणी माँ को माला गुथ कर देता था, किंतु अपनी माला गुथते समय वह टूट गई। बहुत से संकट आए, फिर माला से जप करना छोड़ ही दिया। सोचा कि मुझे अब इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। यही सब शरारत किया है, इसीलिए तो आज कष्ट पा रहा हूँ। 15/3/1965। सेवक: उत्सव में ठाकुर के मंदिर में तो बहुत भीड़ होती है। क्या उस समय ठाकुर को प्रणाम करने जाना अच्छा है? उस समय वहाँ बहुत सी महिलाएं रहती है। महाराज: क्या आवश्यकता है, ठाकुर तो सदा सर्वदा ही हमारे हैं। 18/3/1965। सेवक: अच्छा, केदार मंदिर में ठाकुर को अधिक भाव समाधि हुई थी, विश्वनाथ मंदिर से भी अधिक। तो क्या केदार मंदिर में उनका अधिक प्रकाश है? महाराज: इसका 2 प्रकार का अर्थ हो सकता है। केदार मंदिर में उनका अधिक प्रकाश है। विश्वनाथ जी तो लोगों में प्रसिद्ध है ही, केदार मंदिर को भी उन्होंने लोगों के बीच अभिव्यक्त किया। अवतारगण आकर इसी तरह लुप्त तीर्थ का उद्धार करते हैं, जैसे श्री मां ने सिंह वाहिनी को जागृत किया। सेवक: महाराज, ठाकुर के पार्षदों में उनके शरीरों का रंग कैसा कैसा था? महाराज: स्वामी जी गौरवर्ण, ब्रह्मानंद जी गौरवर्ण, प्रेमानंद जी गौरवर्ण, शिवानंद जी गौरवर्ण, शारदानंद जी काले, अभिदानंद जी काले, अद्भुतानंद जी काले, तुरानंद जी उज्जवल गौरवर्ण, सुबधानंद जी गौरवर्ण। हरि महाराज की तरह नहीं, किंतु महापुरुष महाराज की तरह। अखंडानंद जी सांवले, विज्ञानानंद जी सांवले। इन लोगों को बहुत दिनों पहले देखा हूँ, यह पूरी तरह सटीक नहीं भी हो सकता है। गिरीश बाबू गौरवर्ण, रामलाल दादा गौरवर्ण, मास्टर महाशय गौरवर्ण, देवेन मजुमदार गौरवर्ण, अक्षय मास्टर काले। यह वर्णन समाप्त होने पर महाराज मन में गुनगुनाते हुए गाने लगे, माँ कहकर अब और पुकारो ना भाई, माँ को कहाँ पाओगे रे भाई। रहने से तो वह गोद में लेती, वह सर्वनाशी जिंदा ही नहीं। विमाता की गोद में जाकर कुश निर्मित पुतला दाह करके अशौच के बाद पिंड दान कर मरना शौच में काशी जाऊं। मरना शौच 13 दिन या 1 माह या 1 वर्ष तक का होता है। 20/3/1965। सेवक: वह जो नव युवक अभी गया है नवीन ब्राह्मण है। महाराज: उपनयन अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें यज्ञोपवीत जनेऊ दिया जाता है। हम लोगों का भी चारों आश्रम का समन्वय है। ब्रह्मचारी गृहस्थ का कार्य भी करना पड़ता है। यहाँ मेरे जैसे वानप्रस्थी और गोपेश की तरह 2-4 सन्यासी लोग हैं। तुमने नवीन सेन का प्रभास तीर्थ पढ़ा है? सेवक: नहीं महाराज। महाराज: अद्भुत पुस्तक है, एक बार पढ़कर देखो। ऐसा कहते हुए महाराज ने पूरे 1 पृष्ठ की हुबहू आवृत्ति करके सुनाई।
तदुपरांत रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित एक कविता सुनाई जिसमें सर्वव्यापित्व का भाव निहित है। सेवक: महाराज, आपने आज कोकिल कूजने नामक गान कैसे गाया? थोड़ा गाकर सुनाइए। सेवक के आग्रह को तुष्ट करने हेतु महाराज ने उसकी एक पंक्ति गाई। सेवक का साहस बढ़ गया। अब सेवक ने कहा, तुम आए फागुन में, यह गान थोड़ा सुनाइए। महाराज ने उसका भी एक पंक्ति गाकर सुनाई। अधिक उत्साह पाकर सेवक ने कहा, अरूप सायरे गाना सुनाइए। उसकी प्रथम पंक्ति को गाते ही महाराज का गला रुद्ध हो गया, नेत्र डबडबा गए। वे बोले, वृद्धावस्था के कारण जल्दी से भावावेश से ग्रस्त हो जाता हूँ। संयम शक्ति कम हो गई है। मैं करवट बदल कर सोता हूँ। तुम मेरी पीठ पर हाथ से थोड़ा सहला दो। 22/3/1965। दोपहर के भोजन के बाद महाराज पश्चिम के बरामदे में पेराम्बुलेटर पर बैठे हैं। सेवक पुरानी डायरी से पाठ कर रहा है। महाराज, इतनी सब बातें जानते हो। जहाँ बहुत से लोग बातें करते हैं, वहाँ 2-4 बातें कहने से वह बात विशेष अतीव सूक्ष्म बुद्धि का परिचय देती है और उससे तुम्हें लोग ज्ञानी भी समझ सकते हैं। इन सब बातों से वस्तुतः सबके गुण दोष देखने की क्षमता आती है। अन्यथा मेरी तरह केवल बोलना ही सार रह जाएगा। किंतु बिना बोले चुप रहना ही अच्छा है, क्योंकि गूंगे का कोई शत्रु नहीं होता। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। यहाँ के समान बड़े बड़े आश्रम में रहने की सुविधा असुविधा दोनों ही होती है। यहाँ कोई किसी के चक्कर में नहीं रहता है। अतः तुम अपने भाव में रह सकते हो और यदि मिलने जुलने की इच्छा रखते हो तो यहाँ उसकी अनंत खुराक पाओगे। 27/3/1965। ललित महाराज, ज्ञान मिश्रित भक्ति और प्रेम मिश्रित भक्ति में से कौन सी अच्छी है? महाराज, ज्ञान मिश्रित भक्ति से मेरे ठाकुर क्या है इसका ज्ञान होता है। बाद में वे सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान है। प्रेम मिश्रित भक्ति में उनके प्रति अपनत्व का बोध होता है। ठाकुर अंतिम समय में जब कुछ खा नहीं सकते थे, तब सभी लोग उनसे माँ काली से खाने की सुविधा पाने की प्रार्थना करने का आग्रह करने लगे। यह बात तो जानते ही हो। माँ काली ने कहा, क्यों, तुम तो इतने मुखों से खा रहे हो। बाबूराम महाराज ने कहा, आपका लाख करोड़ मैं नहीं समझता। मैं चाहता हूँ कि आप इसी मुख से खाओ। यह प्रेमा भक्ति है, किंतु प्रेमा भक्ति के पहले ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए। क्रमशः